हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग तीसरा अध्याय करेंगे वीणा पुस्तक का। और जो अध्याय है कितने पैर। बच्चों, ये अध्याय का पठन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको दाएं साइड में, टॉप में एक लिंक होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आपको वीणा का प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमने ऑलरेडी पहला अध्याय और दूसरा अध्याय कर रखा है, आप उसके भी प्रश्न और उत्तर देख सकते हैं। और अब आइए हम लोग तीसरा अध्याय का प्रश्न और उत्तर करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो बच्चों इसके उत्तर आप कैसे देंगे? इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? आप ऐसे जानवर के नाम लिख देंगे, ऊंट, मच्छर, जेब्रा, या और भी यदि आपको पता है आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। और इसके बगल में इनके पैरों की संख्या दे देंगे। ऊंट के कितने पैर होते हैं? 4, मच्छर के 6 और ज़ीब्रा के भी 4 ही पैर होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? आपके शरीर का कौन सा अंग आपकी मदद करता है चलने फिरने में? बताइए बच्चों। पैर, है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? पैर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? बताओ बच्चों। हाँ, सारे पशु पक्षी पैरों की सहायता से ही इधर उधर चलते हैं। हाँ, उड़ने के लिए उन्हें अपने पंखों की जरूरत होती है, पर चलने के लिए हमेशा पैरों की ही सहायता करते हैं, पैर ही सहायता करते हैं उनकी, है ना बच्चों? तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? हाँ। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? बताइए बच्चों, क्या और ऐसे कोई जीव जंतु है जो बिना पैर का होता है, जो ऐसे रेंगता हो बिना पैर के? बताइए। होता है ना क्या? सांप, घोंगा। और यदि आपको और भी पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है बच्चों, आइए अगला देखते हैं। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन-कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? बताओ बच्चों, हमारे शरीर में कौन-कौन से जो ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो 2-2 की संख्या में होते हैं? मतलब 2 होते हैं पैरों के अलावा। आँख, कान, हाथ, है ना बच्चों? तो ये लिख लेना आप सभी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, पढ़िए। आपके पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखना है। देखो पैर कैसे होता है बच्चों? ऐसा, ऐसा ही दिखता है ना? और हाथ कैसा होता है बच्चों? कुछ ऐसा। तो देखिए, आपके पैर, यहाँ पर बच्चों हाथ लिखा हुआ है ना? अब देखो, आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए। ठीक है, देखो पहला क्या उन्होंने उदाहरण के लिए दे रखा है? अंगूठे हैं, पैरों में अंगूठे हैं और हाथ में भी अंगूठे हैं, है ना? और क्या लिख सकते हैं? पैरों में उंगलियां हैं और हाथ में भी उंगलियां हैं। अगला क्या होगा? पैरों में नाखून है और हाथ में भी नाखून है बच्चों, तो हाथ में नाखून है। और पैरों में एड़ी है और यहाँ पर क्या है? एड़ी नहीं है। और यहाँ पर पैरों में हथेली नहीं है और हमारे हाथों में हथेली है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें आपको सही कथन के आगे टिक मार्क, सही का चिन्ह लगाना है। देखिए तो, सभी जीवों में केवल 2 ही पैर होते हैं, क्या ये सही है? गाय के कितने पैर होते हैं बच्चों?
4। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखिए, केचुआ अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। क्या ये सही है? हाँ, ये तो सही है। दो पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। हाँ बच्चों, दो पैरों वाले जीवों को द्विपाद ही कहते हैं, मतलब दो पैर। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है। चतुष्पाद कहने का मतलब है बच्चों चार पैर वाले, है ना, चार पैर वाले। तो ये सचमुच में गाय, भैंस, बकरी चार पैर वाले हैं, इसीलिए इन्हें चतुष्पाद कहते हैं। मतलब कि ये कथन भी आपका सही है। आगे देखते हैं, जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक हो सकती है। एकदम सही बच्चों। जो कण खजूरा होता है उसमें कितनी संख्या होती है बताइए? 8 से लेकर 382 तक, है ना। तो इसलिए कई सौ तक हो सकती है। सही बात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। अब शून्य पैर वाले मतलब ऐसे जीव जंतु जिनके पैर नहीं हैं, जैसे कि सांप, केंचुआ, घोंघा, है ना। और भी होंगे तो वो भी आप लिख सकते हो। अब देखिए, दो पैर वाले चिड़िया, मनुष्य, तोता, है ना। अगला देखिए, चार पैर वाले हाथी, गधा, घोड़ा, आप कोई भी जानवर जो आपको चार पैर वाले दिखते हैं, गाय, भैंस, वो सब भी आप लिख सकते हैं। छह पैर वाले कितने होते हैं? चींटी, तितली, कॉकरोच, है ना, भंवरा, है ना। आठ पैर वाले मकड़ी, बिच्छू, ऑक्टोपस, है ना। और 8 से अधिक पैर वाला कौन सा जीव होता है? हमारा कान खजूरा। कान खजूरा जो होता है बच्चों, उसके 8 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। पैरों का ध्यान कैसे रखना है? अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, बताइए। तो पहला क्या दे रखा है? नाखूनों को नियमित रूप से काटना। हाँ बच्चों, हम अपने पैरों का ख्याल रख सकते हैं। हमेशा चप्पल पहनकर बाहर जा सकते हैं मिट्टी में, है ना। तो शूज पहन के जा सकते हो, आप चप्पल पहन के जा सकते हो। पैर को डेली धोना चाहिए, क्लीन करके सुखाना चाहिए, उनके नाखूनों को प्रॉपर काटना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं। बाहर जाते समय हमेशा चप्पल पहने, पैरों को अच्छे से धोना और पैरों को हमेशा साफ रखना। ठीक है बच्चों। आइए अगला देखते हैं। चार पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं, है ना। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है चार पैर वाला। इस प्रकार चार की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। तो एक एग्जाम्पल के लिए क्या देखा है? चतुर्भुज। तो हम क्या लिख सकते हैं? चार पाई, है ना। और क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ? चौथाई, चार मीनार, चौतरफा, है ना। और भी यदि कोई शब्द होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी करना है ना। हिंदी में दे रखा है, यहाँ पे आपके शब्द लिख रखे हैं हिंदी में, यहाँ पर आपकी इंग्लिश में लिख रखी है 1 2 3 4 काउंटिंग कर रखी है। और 1 2 3 4 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, वो दे रखा है। तो अब कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, फिर 5 और 6, फिर 7, है ना, फिर 8, इसके बाद क्या आएगा? 9 और 10। वैसे आप यहाँ पे लिख लोगे 3 5 8 10, और हिंदी में भी वैसे ही लिख लेंगे 1 2 3 4 5 के बाद 6 और फिर 7 8 9 10 तो लिखा हुआ है ना बच्चों। ये आप लिख लेंगे। अब देखिए, ये आपको सोचिए और लिखिए, सोच कर लिखना है, ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कण खजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कण खजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए
कि आप सबके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, है ना। आपको सोच के लिखना है। पहले देखो कन खजूरा कहाँ है, कन खजूरा यहाँ है। तो ये क्या बोल सकता है, ये बच्चों आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने उदाहरण के लिए दे रखा है, सपोज करो कि आप ये लिखता है, बोलता है हेलो दोस्तों, मेरे पास तो पैर ही पैर है, मतलब मेरे पास बहुत सारे पैर हैं। तो ये बच्चा क्या बोलता है, मेरे पास दो पैर हैं। तो फिर केंचुआ क्या बोलता है, मेरे पास तो पैर ही नहीं है। फिर अब बेचारी चिड़िया क्या बोलती है, मेरे पास तो दो छोटे छोटे पैर हैं, है ना। फिर ये बच्ची क्या बोलती है, देखो जरा, ये बोलती है मेरे पास भी दो ही पैर हैं, है ना। आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो पहेली से पहले, अब आपने देखा, देखो इसको सोच के लिखना है, ठीक है। आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं, मतलब वो घास खा रही हैं। आपने जब गिना तो कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं, है ना बच्चों। देखो भैंस कैसी होती है, ऐसी कुछ। तो उसके कितने पैर है, एक दो तीन चार, चार पैर है। और हमें काउंट करने पे काउंट किया है तो कितने मिले थे, 32। इसका मतलब कितनी होंगी भैंसें, बताओ बच्चों, सोचो। 8 भैंसें होंगी। कैसे करोगे, अब देखो 8 भैंसें हैं और चार, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 4 और 8 भैंसें बराबर कितना हुआ, 32, है ना, 32 पैर। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 32 पैर कुल मिलाकर थे और हमारे भैंसे के 4 पैर होते हैं, तो टोटल कितने भैंसे हो गई, 8 भैंसे, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर कुल मिलाकर 32 पैर निकले। अब बताइए कितनी मकड़ियां हैं। तो बच्चों मकड़ियों के कितने पैर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पैर होते हैं मकड़ियों के। तो इसको भी सेम, इसको भी वैसे ही करेंगे, 32 पैर है टोटल। तो 8 से डिवाइड करोगे, है ना, भाग दोगे, तो कितना आएगा बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 मकड़ी, है ना। अब देखो, अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो कुल मिलाकर 34 पैर है, मतलब आप कितने पैर हो गए, 34 पैर हो गए, है ना। तो आप बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देना है, देखना है। अब चींटियों के कितने पैर होते हैं बच्चों, देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कि चींटियों के 6 पैर होते हैं और मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। तो बच्चों इसको थोड़े सोच कर लिखोगे तो आपको मालूम चलेगा, इसमें 3 चींटियां हैं और 2 मकड़ियां हैं, ठीक है। 34 पैर है ना टोटल, तो वो कैसे होगा, 3 चींटियां मतलब 18 हो गए यहाँ पे, और 2 मकड़ियां मतलब 16। इनको जोड़ोगे तो हो जाएंगे 34। तो इस तरीके से 3 चींटियां और 2 मकड़ियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुझो तो जाने, लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों, इसका देखो कौन सा जीव जंतु है जो रात में अंधेरे में बातिल जैसा दिखता है, जुगनू, है ना। तो जुगनू हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो इसका कैसे होगा, देखो एक तीतर है, इसके दो आगे तीतर और इस तीतर के पीछे दो तीतर, तो फिर क्या होगा, आगे तीतर पीछे तीतर, तो फिर हमारे पास कितना होगा, 3 हो गया। तो हमारे पास टोटल 3 तीतर हो गए, ठीक है ना। तो इसका क्या जवाब होगा, 3 तीतर। अब आगे देखते हैं, देखो
देखो ये एक कहानी है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उसके दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी, है ना, मतलब वो गुड़ का ढेला जो होता है ना वैसे। तो मेंढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूं। तो चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। अब देखो क्या होता है आगे। तो मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले जूते बनाना अच्छा सौदा है। तो उसने हामी भर दी। तो चींटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूते का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। तो चींटे का दोस्त था कान खजूरा। तो इसके कितने पैर होते हैं बच्चों? 8 से लेकर 382 तक। तो अब मेंढक बेचारा पछता रहा था कि छोटे से गुड़ के लिए उसने ये बोल दिया। अब उसको कितने सारे जूते बनाने पड़ेंगे, है ना। इस कहानी के लेखक हैं चंदन यादव जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका प्रश्न और उत्तर आप सभी कर लेना। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले अगले अध्याय के साथ।